समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित समाजवादी रत्न सम्मान समारोह पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग की अध्यक्षता में बस स्टैंड रोड पर स्थित कुंज वाटिका विवाह घर में किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव सहित समाजवादी आंदोलन के उन कर्मठ योद्धाओं को जिन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष या उससे अधिक समय निस्वार्थ भाव और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को दिए हैं, इन समर्पित कार्यकर्ताओं को समाजवादी रत्न की उपाधि से सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। समाजवादी रत्न सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस गरिमामय आयोजन में उपस्थित समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का उत्साह, ऊर्जा और नेतृत्व के प्रति निष्ठा देखकर मन गर्व से भर गया है। हर कार्यकर्ता में सेवा, संघर्ष और समर्पण की भावना स्पष्ट झलक रही है। यही ऊर्जा पार्टी की वास्तविक शक्ति है। समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय पार्टी को मजबूत करने में दिया है, आपके अथक परिश्रम, अनुशासन, समर्पण दिया है। हर कार्यकर्ता ने पार्टी के विकास और सुशासन के संकल्प को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सभी का उत्साह और ऊर्जा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यकर्ताओं के विश्वास और समर्थन के लिए उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम आयोजक पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी एवं बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन किया है। उन्हें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशियन पैसिफिक के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। जापान के बाद उन्होंने अब श्रीलंका में लहराया परचम। मिर्जा करामत बेग ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह झांसी और समूचे बुंदेलखंड के लिए गौरव का विषय है। ऐसे में सपा कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष या उससे अधिक समय निस्वार्थ भाव और पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को दिए हैं, इन समर्पित कार्यकर्ताओं को समाजवादी रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। इस दौरान पूर्व विधायक सतीश जतारिया, सुदेश पटेल, अजय सूद, अरविंद वशिष्ठ, मीरा रायकवार, दीपाली रायकवार, परमानंद कुशवाहा, अर्जुन सिंह यादव, संजय पाल, यशेंद्र राजपूत, भगवत राजपूत, पंडित शैलजा यादव, किरण यादव, सुनीता कुशवाहा, जूही खान, मीनू खान, मनीषा करौशिया, आमिर खान, हामिद खान, कपूर सिंह यादव, उमाशंकर यादव, विजय झासिया, रोहित पारिछा, बदाम रायकवार, मंगेश रायकवार सहित कई लोग मौजूद रहे। और बुंदेलखंड के प्रमुख नेता और साथियों, आज का कार्यक्रम मिर्जा करामत बेग जी ने जो रखा है, इन्हीं समाजवादी पार्टी के हीरो ने जो पहले पार्टी के लिए अपना योगदान, उसी से समाज इतनी आगे पहुंच रही थी कि पूरे क्या उद्देश्य है समाजवादी पार्टी की, क्या आज का कार्यक्रम हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग साहब ने रखा था और इसका मुख्य लक्ष्य हम सबके नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, जो एशिया में सहकारिता के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया था। इसके साथ साथ हमारी पार्टी के जो लोग 25 साल से अधिक पुराने वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं या संगठन में काम किए हैं, चुनाव लड़े हैं, उनको भी समाजवादी रत्न से सम्मानित करने का उन्होंने लक्ष्य रखा। इस बहाने हम सब लोग, परिवार के लोग एक साथ बैठे और पार्टी संगठन पर चर्चा हुई और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। लगभग कितने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया? 25 साल से जो अधिक पुराने हैं। जो सर चले गए 2027 में अलग जी, सरकार बनती है समाजवादी पार्टी, और अगर वो वापसी आते हैं, उनके लिए क्या? अब परिवार तो बढ़ाना है, जो वापस आएंगे और जो सीनियर हैं, जो वफादारी से रहे, इनमें उनमें थोड़ा सा फर्क तो पार्टी रखेगी, लेकिन पार्टी बढ़ाना है तो जो समाजवादी सोच के लोग हैं आएंगे, उनका तो शामिल पार्टी में किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जो बहुत जिम्मेवारी से साथ रहे या जिन्होंने कभी दल नहीं बदला, उनका स्थान उनसे थोड़ा एक कदम नीचे रहेगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम में हमारे जो साथी शामिल नहीं हुए, अब वो किसी दुर्भावना से शामिल नहीं हुए, तब तो फिर उनसे कुछ कहा जा सकता है, वरना किसी व्यस्तता की वजह से या किसी कार्यक्रम में होने की वजह से, या हमारा अभी वोटर बनने का भी कार्यक्रम चल रहा, उन जगहों पर भी व्यस्तता चल रही है संगठन के लोगों की, उस वजह से शामिल नहीं हुए, तो उनके प्रति ऐसी कोई बात नहीं। और सर कब और कहां से जुड़ा है? ये तो हम समाजवादी पुराने साथी थे, जो हम लोग
चाहते थे कि वो 25 साल पुराने समाजवादी हैं, जिनके तजुर्बे समाजवादी पार्टी के यूथ के लोग लें और उसको आगे बढ़ाएं। तो उसमें हम कामयाब हुए कि हमारे पुराने तमाम साथी आज यहाँ मौजूद थे, जिनको 25 से ऊपर साल हो गए, कई कई 38 साल के हैं, कई 40 साल के हैं, कई 25 साल से ऊपर वाले लोग यहाँ पे आए थे आज, जिनने अपने अपने तजुर्बे दिए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे गुरु भी हैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में लाए। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं कि जो आए यहाँ पे प्रोग्राम में टाइम दिया। और जो साथी अरविंद वशिष्ठ जी, अर्जुन सिंह जी, अजय सूद जी, जिन लोगों ने, सुदेश पटेल जी, परमानंद जी, जो लोग तमाम लोगों ने हमारे मदद की, हम उन सब का, कपूर सिंह जी, इन सब का धन्यवाद देते हैं, जिन लोगों ने पार्टी को एक कार्यक्रम आयोजित करने में हमारी मदद। आपके भाषण में कुछ लोगों पे भड़ास भी निकली, भड़ास तो नहीं है, वो तो जब हम साथ होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी पार्टी चलाने की है, अगर वो लोग नहीं दिखते हैं तो जाहिर है लोग कहते हैं कि भाई, क्योंकि पार्टी तो उन्हीं को चलाना है जिनके कंधों पे जिम्मेदारी दी, और वही गायब हो जाए जिनके लिए इन बुजुर्गों को लाए गए थे। अब वो बुजुर्ग आए हैं, अगर वो चाहते तो अपने संगठन में उन सबको के तजुर्बे लेके और आगे मजबूत कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कोई कार्यक्रम बनाएंगे? पार्टी का काम है, हम लोगों की पूरी जिंदगी पार्टी के लिए है, चल रही है, जो समझ में आएगा। नए कार्यकर्ताओं के लिए, जिनको सिर्फ फोटो खिंचवाने का और खबरों में बने रहने का शौक है, उनके लिए कुछ कहेंगे? उन्हीं के लिए तो कहा कि हम लोग जब पोस्टर लगाते थे, पर्चे लगाते थे, झंडियां बांधते थे, जब ना फोटो उतरती थी ना मोबाइल होता था, तब हमने तिनका तिनका जोड़ के पार्टी इतनी मजबूत की थी कि आज सिर्फ फेसबुक पे जिंदा है। इसलिए धन्यवाद। क्या कहेंगे आयोजकों को, और 25 साल वालों को अब याद किया है? आज जो है हमारे महानगर के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही पुराने समाजवादी साथी, उन्होंने, जो पुराने समाजवादी लोग हैं, उनको यहाँ इकट्ठा करने का काम किया था। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और तमाम वो समाजवादी जिन्होंने 25 साल से लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया, पार्टी के लिए हर प्रकार से सहयोग किया, ऐसे लोगों को इस मंच से सम्मानित करने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुला करके जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, हम मिर्जा करामत बेग जी का हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और ये सब हम लोगों ने, सब लोगों से यही अनुरोध किया है कि आज देश में समाजवादी विचारधारा को ही मजबूत करने की आवश्यकता है। आज जो चुनौतियां हैं, आज जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल केवल एकमात्र है कि देश में अगर समाजवादी विचारधारा मजबूत होगी, निश्चित रूप से तमाम जो आज समस्याएं हैं उनका हल होगा। नेताजी, क्या लगता है कि उपेक्षित जो कार्यकर्ता है या जो घर बैठ गए हैं, वो अब निकल के आए? अब देखिए, घर कोई नहीं बैठ गया, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते घर बैठ गए, लेकिन हाँ, जैसे हमारे मिर्जा करामत बेग जी कोई पदाधिकारी नहीं है आज की तारीख में, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता लगातार बरकरार रखी है और उन्होंने उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम भी आयोजित किया है कि इस कार्यक्रम से हो सकता है कि जो तमाम समाजवादी लोग हैं, जिनको हो सकता है वो पदाधिकारी ना हो या कोई जो है सम्मान ना दे रहा हो, चलिए हम इस मंच से उनको सम्मानित करते हैं और सम्मानित करके उनको सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने जो ये प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनका ये प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा।